प्रभारी जो है वो अपमान किए हैं और बोला है, धमकी दी है, मेरे साथ बोले हैं। आपको धमकी? हाँ, धमकी से बात किए हैं। क्या हम कोर्ट से फरियाद लेंगे, जिसको जो करना है सब लोग कीजिए, हम कोर्ट से फरियाद। अप्रूव करें इनको, या विभाग अगर हमको प्रताड़ित करता है या विभाग हमको कोई कल्पित मानेगा, अगर हम कल्पित नहीं है तो हम कोर्ट से फरियाद। नहीं, बेड नहीं दिया, सिर्फ चादर दिया। क्या कहा है? कुछ नहीं, चादर दे दिया अल्लाह की। एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पताल के कर्मचारी मरीजों से कर रहे हैं पैसे की उगाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औचक निरीक्षण करने पहुंची हायाघाट प्रखंड प्रमुख सीता देवी। उन्होंने मरीजों से बात की और नए भवन का लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान प्रभारी ललित कुमार अपने चैम्बर में नहीं थे और उनका चैम्बर बंद था। जब उनसे फोन पर बात की गई तो प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि हम समय से पहुंचेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि यहां कई मरीजों से सुई दवाई के नाम पर पैसा वसूला जाता है और प्रभारी अपने निजी क्लिनिक चलाने में व्यस्त हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभारी ललित कुमार के द्वारा हमें धमकी दी गई है और कहा गया नौकरी हमें अनुकंपा पर नहीं मिली है और हम कोर्ट में जवाब देंगे। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस आरोप पर प्रभारी ललित कुमार ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे मामला के अंदर की सच्चाई यह है कि दंत चिकित्सक रेगुलर नहीं आते हैं और उनके नाम से मरीजों का पुर्जा कटवाया जाता है। एक दिन जब उन्होंने फर्जी तरीके से पुर्जा कटवाने और रजिस्टर पर हाजिरी बनाने का विरोध किया तो उनसे कहासुनी हो गई। जबकि निरीक्षण के दौरान 13 दिसंबर के दिन 14 दिसंबर का हाजिरी बना पाया गया। अब देखना है इस मामला पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और जिला अधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। बने रहिए दरभंगा तक में। उन मरीजों का दर्द हायाघाट प्रखंड प्रमुख सीता देवी एवं प्रभारी ललित कुमार ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से। 12 बजे 12 बजे डिलीवरी हुआ है, 12:50 तो यहाँ पत्थर पे क्यों रखा गया? आपको बेड नहीं मिला है? नहीं, बेड नहीं दिया, सिर्फ चादर दिया। क्या कहा है? कुछ नहीं, चादर दे दिया अल्लाह के, लेटा दिया। ऑपरेशन हुआ आपका? जी। नॉर्मल डिलीवरी है? जी। बच्चा ठीक है? जी। बच्चा का वजन कितना है? 3। डॉक्टर साहब भेंट करने के लिए आए थे? हाल समाचार जानने के लिए? अभी तक तो नहीं आया। कोई नहीं आया। बच्चा को कहाँ रखे हैं? गोद में? जी। और यहाँ बेड के लिए नहीं बोले? खाली नहीं है बेड? नहीं बोला, जो कि सीट भी नहीं है। मतलब कि बेड उड के बारे में कुछ बोला भी नहीं। हम लोग भी नहीं मांगे, हम लोग खुद लेके आए थे। अच्छा। तो हम लोग इसी में। क्या नाम हुआ आपका? कंचन कुमार। कहाँ से हैं? अशोक पेपरन बलहा से। बलहा से। जी। पति का क्या नाम है? परमवीर कुमार। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नहीं हमको पेशेंट के राजी मिला है, नहीं बेड मिल रहा है, नहीं कुछ नहीं मिला है। हमको से पैसा मांग रहा है 12 बजे लाख। क्या मांग रहा है पैसा? 250। गाय का नाम बताइए। नर्स सब पाई मांग रहा है। जो साफ सफाई कर रही है वो मांगती है कि जो आपको जो बच्चा खलास कर रहा है से मांग रहा है, जो दाय साफ करता है से मांग रहा है, चाय पिए के लिए तो कुछ के लिए वो फोटो दिया या ऐसे पैसा मांग रहा है 40 रुपया, तो कहाँ से देंगे? ये पेशेंट कौन है आपका? पुतौआ है। पुतौह है? हाँ। लड़का है कि लड़की? लड़का है। लड़का? हाँ। खुशी से मांग रहा होगा ना? तो खुशी से होगा तो 10-5 रहेगा तो दो देगा, तो खुशी से तो कहीं ले। पैसा लिया है 500 दिया है ना, बहन दिए हैं 450। अच्छा, दवा हुआ जो दिया है उसका भी पैसा लिया है? हाँ। पैसा लिया? नहीं, सुइया के पैसा लिया है। सुइया का पैसा लिया? हाँ, वही सिखा हुआ है आपको? हाँ, तो खुशी से मांग रहा हाँ, तो कोसा से हम कहा, हम तो कह लिए हम खुशी से देंगे। पास में नहीं अपना आदमी है, पैसा लग नहीं आल तो नहीं दिए। खाना वाना मिला है रात में? नहीं, अभी सुबह में कुछ नहीं, नाश्ता कुछ नहीं।
कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ? नहीं कुछ नहीं, या तो दिए हैं तो क्या क्या सब दिया आप? या अंडा हाथ में है, एक गिलास दूध दिए और कुछ नहीं। हाँ क्या यहाँ निरीक्षण के लिए आए थे? हाँ, हम निरीक्षण के लिए आए क्या थे। कुछ देखा आपने? यहाँ हम देखे, मेरा अरुण महतो रसलपुर के जो है समिति, आज 5 रोज से वो भटक रहे हैं अपना इलाज के लिए, उनका इलाज नहीं हो रहा है। उनका पैर में जख्म है लेकिन उनका इलाज नहीं हो रहा है। और दूसरा है कि यहाँ पर कोई सुविधा, कोई अथी नहीं, नहीं दवा का सुविधा है, नहीं परसेंट। सबसे हम पूछे हैं तो सुइया दवाई का पैसा लेकर के सुइया दवाई लोग दे रहे हैं। सब अथी पदाधिकारी अथी जो है प्रभारी जो है वो अपमान किए हैं और बोला है, धमकी दी। हम मेरे साथ बोले हैं आपको धमकी? हाँ, धमकी से बात किए हैं कि हम कोर्ट से फरिया लेंगे, जिसको जो करना है सब लोग कीजिए, हम कोर्ट से फरिया लेंगे। तो यहाँ गड़बड़ी क्या लग रहा है? यहाँ गड़बड़ी नहीं सुइया का सुविधा है, नहीं दवा का सुविधा है, नहीं कोई अथी में अथी स्टाफ सब कोई अथी में है। अपना मनमानी लोग कर रहे हैं, जहाँ जो हो रहा है मनमानी कर रहे इससे हैं। पहले भी आप यहाँ विजिट किए हैं? आज पहले दिन? आज पहले दिन हम आए। ये बिल्डिंग में कब शिफ्ट किए ये लोग? ये बिल्डिंग में अपना मन से शिफ्ट कर लिए हैं, बोले नहीं, हम लोग को हमको कोई मालूम नहीं था और बोले कि बाद में किया जाएगा। क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या मांग करते हैं व्यवस्था को लेकर? सरकार से ही मांग करते हैं कि जनता का सुविधा मिले, जनता का हर चीज़ का अथी हो, जो जनता आगे नहीं भटके। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सीता देवी, प्रखंड प्रमुख आया था। किसी को कार्रवाई से बचाने के पक्ष में नहीं हूँ। अगर कोई गलत करता है तो उस पर कार्रवाई होगी, बशर्ते वो लिखित दें, मौखिक नहीं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि हम जब प्रभारी साहब महोदय से बात किए तो बोल रहे हैं कोर्ट से हम फरियाद लेंगे। तो प्रमुख हैं, उनका इज्जत सम्मान तो होना चाहिए, क्योंकि उनके क्या कहा है सो तो अपने समझे। हाँ नहीं, जो उन्होंने हमको कहा है वही हम आपसे आपका पक्ष लेने के लिए आए। हम बता रहे हैं जी। मेरा कहना ये है, हाँ। मैंने उनसे क्या कहा? हाँ। मैंने उनसे ये कहा कि अगर प्रभारी कोई गलती करता है तो आरोप लगाना तो आसान है, आप प्रूफ करिए। कोर्ट अगर हमको या विभाग अगर हमको प्रताड़ित करता है या विभाग हमको कोई कल्पित मानेगा, अगर हम कल्पित नहीं है तो हम कोर्ट से फरियाद लेंगे। ये मेरा कहना है। मेरा ये नहीं कहना है कि आपकी बात को हम कोर्ट में ले दें। आपका साफ साफ ये कहना है कि जो आपको गलत लगा आप लिख करके दे दीजिए। हाँ, उसी पर कार्रवाई होगी ना। अच्छा, आप एक कहने से कोई कार्रवाई कर देगा क्या? आप अगर बोलते तो मैं भी मुंह से उसको बोल दूंगा कि ये काम गलत है, ये मत करो, ठीक है। लेकिन जब आप लिख के देंगे तो हम बात होंगे कि उस पर लिखित कार्रवाई करने के लिए। अच्छा सर, ये सही से इलाज दवा क्यों नहीं करवा रहे हैं? जहाँ जो लोग आते हैं, सरकार का योजना है, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सबसे पहली कमी बात क्या? अब सबसे पहली बात यह है कि अभी हम लोग नए बिल्डिंग में शिफ्ट किए हैं। हाँ। अभी प्रॉपर वे में शिफ्टिंग। तो पुराने का भी कंप्लेंट बहुत सारा है, पुराने का भी बहुत नहीं सारा नहीं, है। हम बता रहे हैं। जहाँ तक दवा नहीं मिलने का सवाल है, ये मानने के लिए हम तैयार इसलिए नहीं है कि जो दवा मेरे यहाँ सप्लाई है, जो दवा मेरे स्टोर में है वो दवा मिलेगी। जो दवा सप्लाई नहीं होगी या हो सकता है खत्म हो गया हो तो वो दवा उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इंडेट करते हैं जिला को, जिला हमको दवा सप्लाई करती है, तो हमारे यहाँ करीब करीब 190 से 200 तक दवा रहती है। आप जिस बीमारी के लिए आए हैं, अगर वो दवा नहीं है और आपको जरूरी है तो आप क्या करेंगे? हम उसको रोक के रखेंगे कि जिला जब दवाई सप्लाई करेगा तब दवा ले जाना? तो आखिर हम तो बीमारी का इलाज करते हैं ना, हम आपकी गरीबी और अमीरी का इलाज करते नहीं। आपको बचाने के लिए हमको दवा लिखनी पड़ेगी, ये मेरी बात है। बिजली का मतलब जनरेटर का, और बिजली 22 घंटा रहता है, ये क्या मामला है? जहाँ तक बिजली का सवाल जो आप लोग उठा रहे हैं, ये हम विभाग से मंगवाते हैं, उससे मैच कराते हैं, और ऑन एन एवरेज 2 से 3 घंटे का बिल पास होता है, उससे ज़्यादा का पास नहीं हो सकता। इसलिए उसमें गड़बड़ी है। जिला में इसकी चर्चा हुई थी, कॉन्ट्रैक्टर ने या आउटसोर्सिंग वाले ने चर्चा की थी कि सर वो तो लिखता है कि 23 घंटा बिजली रहता है, लेकिन हमारे अस्पताल को 23 घंटा मिलता है कि नहीं मिलता उसको थोड़ी पता है। वो जो देता है वो अपने फीडर का देता है, तो फीडर में होना और आपको मिलना दोनों फर्क है, ट्रांसमिशन है ना। कोई फॉल्ट हो गया, मान लीजिए मेरा ये बिजली का तार कहीं गिर गया या वोल्टेज प्रॉपर नहीं, वो आज आपके पास आई थी यहाँ पे जो समस्या है लेकर के, तो क्या मतलब इनकी समस्याओं पर आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? बहुत बड़ा आरोप है, क्योंकि सरकारी अस्पताल में 500 रुपया लेकर के 100 रुपये वापस कर दिया गया है, इंजेक्शन दिया गया। खुद मरीज बता रहा है सर, तो मैं बता रहा हूँ ना, उस मरीज को बोलिए लिख के देगा मेरे को, खुद वो बता रहा है ना। लेकिन देखिए इससे ज्यादा क्या होगा? देखिए बताने से नहीं, जैसे आप अभी दे रहे हैं इंटरव्यू, नहीं वैसे ही वो बताने से नहीं होगा। वो हमको लिख के दे
अगर हमको कोई कार्रवाई करनी होगी विभाग में तो मैं आपके ऑडियो से थोड़ी भेजूंगा, ऑडियो क्लिप नहीं भेजूंगा। अच्छा, मैं लिखित दूंगा विभाग को कि मेरे साथ क्या दिक्कत है। आपके ऑडियो क्लिप देने से थोड़ी कोई सुनने वाला है। अच्छा, लोग पब्लिक सुनेगा। विभाग जब हम लिख के देंगे तब होगा। वो अगर कोई लिया है वो लिख के दे और मैं कार्रवाई करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। आपको क्या लगता है खबर पे कोई कार्रवाई नहीं होती है? खबर पे कार्रवाई होती नहीं है। अगर यही खबर जिला से आ गया, मेरे पास लिखित आएगा, सुन लीजिए, जिला लिखेगा कि ऐसा ऐसा अच्छा। मिला, आप इस पर कार्रवाई करके हमको लिखिए, तब मैं कार्रवाई करके भेज दूंगा। प्रमुख का जो मंशा है वो हंगामा करने का नहीं है। प्रमुख का जो मंशा है जो आई थी वो हंगामा करना या समाधान करना, क्या था? अब इस सारी कहानी के पीछे की कहानी क्या है आपको मालूम है? हमारे डेंटल सर्जन नहीं आते, उनको रोजाना है क्योंकि 6 दिन OPD होता है करना। ये नहीं आके क्या करते थे कि अपने नाम से पुर्जा कटवा लेते। अभी भव्य पोर्टल पर एंट्री होता है, तो एक दिन की बात है, हमने मना कर दिया। तो डॉक्टर साहब नहीं है तो क्यों उसके नाम से पुर्जा कट रहा है? पंचानंद जी सर अब यहाँ बैठे हुए हैं, इनके बारे में बता रहा है कि भाई 3 दिन से पर्चा कट रहा है इनका, लेकिन ये हाजिरी नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ बता रहा था। हाजिरी बन रहा है, उनके कहने छोड़ दिए ना, पंचानंद जी यहीं पर है। दूसरी बात है, पंचानंद जी OPD करते हैं, इमरजेंसी करते हैं, सब काम करते हैं। उस पर लांछन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर काम नहीं करने वाला है आदमी का, अगर पर्चा कटता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। जो है उसके लिए कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है। तो हमने मना कर दिया। मना करने के बाद दूसरे दिन आकर के इन्होंने काफ़ी बेइज्जत किया मेरे को। अच्छा, और स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। कौन बेइज्जत किया? डेंटल सर्जन। अच्छा, क्या नाम? आप कौन होते हैं करने वाले? आप रोके क्यों? मैं देख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, खैर जो भी हो। हमने उनसे एक ही कहा, आप अस्पताल लूटते हैं, आपके यहाँ ये से होता है वैसे होता है। हमके सब कुछ ठीक है, लेकिन आप जब आओगे तभी रजिस्ट्रेशन होगा और आपको मरीज देखना होगा। तो इस पर काफ़ी बहस हो गई हुआ, जिसकी सूचना हमने जिला को दे दी है। अब जिला क्या करता नहीं करता है तो जिला समझे। हम जिला को तो बाध्य नहीं कर सकते हैं ना कार्रवाई करने के लिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम आगे कार्रवाई सोचेंगे क्या तो किसी स्तर पे कोई रंगदारी मांगना या कोई ऐसा कुछ है क्या आपके साथ कोई कर रहा है क्या? नहीं, कोई जनप्रतिनिधि कोई ऐसा बात कुछ नहीं है? है। क्या नाम है सर? सर्जन का नाम क्या है? डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार। तो अभी आपके पास कौन से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं अभी? हमारे यहाँ सभी डॉक्टर आ रहे हैं। आ रहे हैं, हाँ, अभी ये भी आ रहे हैं। जब से ये घटना घटी है उसके बाद ये आ रहे हैं। क्या नाम है उनका? डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र कुमार नहीं आते थे? ज्ञानेंद्र कुमार। अच्छा, नहीं आते थे वो? ये आते थे 2 बजे के बाद, जब OPD बंद हो जाता था। हाँ। अपना हाजिरी बना लेते थे। हाँ। हम मना नहीं करते थे। मना नहीं करने का बहुत सारा कारण है। देखिए, अगर एक परिवार में मान लीजिए कोई एक आदमी थोड़ा सा, नहीं ठीक है, मतलब सरकारी एक तरह से लापरवाही जो है ये बहुत बड़ा। हम देखिए, हम लापरवाही इसलिए नहीं बोलेंगे ना कि अब चूंकि ये काम कर रहे हैं तो पिछली गलती को लोग भूल जाता है। तो हम उस चीज़ को, पीछे वाली गलती को हम मतलब उसको याद नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जब ये बात उठी है तो अब ये काम करें, यहाँ की जनता को सेवा दें। जनता डिप्राइव्ड है उस सर्विस से, इसलिए कि लोग आता है देखने के लिए, तो हम भी देख देते हैं, लेकिन जो उचित उसको मिलना चाहिए। जो सरकार दिया है, आपके यहाँ RCT होगा, मेरे पास मशीन 3 लाख 4 लाख का मशीन रखा हुआ है। रात में एक पेशेंट आया था यहाँ पे, गर्भवती महिला जिसका डिलीवरी हुआ है, उसको सर स्लैब पे सुलाया गया, बेड अवेलेबल था, ऐसा क्यों? किसकी जिम्मेवारी मानते हैं? ये लापरवाही ANM की हो सकती है, जो अभी आपके द्वारा हमको जानकारी मिली है। मैं इसको देखूंगा, अगर ऐसी बात होगी तो ये गलत है। मैं गलत को गलत नहीं कहूँगा, सही तो नहीं कहूँगा। क्या जानकारी मिला अभी आपको? जैसे बताया ना कि रात में गर्भवती है, उसको स्लैब पर सुलाया गया। फर्श पे सुलाया? फर्श नहीं, फर्श तो नीचे हुआ, स्लैब। स्लैब पे तो स्लैब जो है ना बैठने के लिए बनाया गया है। अच्छा। में वेटिंग सब नहीं होता है, मान लीजिए पेशेंट भीतर है, अटेंडेंट जाके बैठे हुए, तो उस पर शायद सुलाया गया। वो उसकी जानकारी हम लेते हैं। अगर उसकी जानकारी अगर ये सही है तो फिर उसके पर हम उचित कार्रवाई करें। जो अटेंडेंट है, हाल फिलहाल में कुछ किए हैं कि नहीं कार्रवाई वगैरह कुछ हुआ है कि नहीं? कोई ऐसा मामला आया तो? बहुत कार्रवाई हुआ है। जो अटेंडेंट है सर, वो कह रहे हैं कि पैसा भी मांगा जा रहा था। सुनिए, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। हम तो बार बार बोलते हैं ना कि अगर आपसे कोई पैसा मांगता, आप लिखित दो ना। कोई आज तक, मैं यहाँ पर 18 से हूँ, आज 6 साल हो रहा है। हमने बहुत लोगों से कहा, शिकायत करने वाले से कहा कि आप लिख के दो।
देते हैं। एक चीज उनका सर एक मनसा चीज क्या रहता बताइए, है? कुछ और रहता है क्या मनसा? हाँ? उनका मनसा कुछ और रहता है क्या? प्रभारी को डरा कर पैसा वैसा कमाना, ऐसा कुछ? देखिए ऐसा तो हमारे साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी है, वो सब बात नहीं है। बात है क्या कि ये माल प्रैक्टिसेज लोग करते हैं, मेरे नज़र के सामने तो करते नहीं। आप पीठ के पीछे क्या करते हो, जब तक वो जानकारी लिखित रूप से मेरे पास नहीं आएगी मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। मैं ठीक है, बस थैंक यू।